ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसकी कीमत 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 110 रुपये। 10% इंटरेस्ट आया है। इसको हम निकालते हैं फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेस टू पावर एन। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये, 1 प्लस 0.10 आर आपका 10%, रेस टू पावर एन 1, तो ये हो गया 110 रुपये। सिमिलरली अगर आपने 2 साल के बाद एन 2 है, 2 साल के बाद ये 100 रुपये की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 100, 1 प्लस 0.10 रेस टू पावर 2 विच इज़ 121, 1.21 आ जाएगा, 121। तो आप आज आपके पास 100 रुपये हैं, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसकी फ्यूचर वैल्यूज़ निकाल सकते हो। 1 साल के बाद ये फ्यूचर वैल्यू है, 2 साल के बाद ये वैल्यू है। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में ये फ्यूचर वैल्यूज़ गिवन होगी कि 2 साल के बाद इतना इनफ्लो है, 3 साल के बाद इतना कैश इनफ्लो है। आपको उसकी आज की कीमत निकालनी है कि आज उसकी क्या वैल्यू है। तो जो ये आर दिया होगा इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट। हम उन इनफ्लोज को इस डिस्काउंट रेट की मदद से आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपके पास यही फॉर्मूला है, आपके पास अमाउंट गिवन है, आर और एन गिवन है, अब आपको पी निकालना है। तो अब जो ये मल्टीप्लिकेशन में है ये इस इक्वल के बाद डिवाइड पे चला जाएगा, तो ये ए इंटू 1/1 प्लस आर रेस टू पावर एन इज इक्वल टू पी हो जाएगा। जो पी का मल्टीप्लिकेशन है वो ए का डिवीजन में चला जाएगा। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप ए को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, जिसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हर एक आर के लिए और उसके हर एक एन के लिए आपके पास एक टेबल गिवन होता है जिसमें ये डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू गिवन है। जैसे कि ये टेबल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल के बाद ये डिस्काउंट फैक्टर है, 2 साल के बाद ये डिस्काउंट फैक्टर है, ऐसे ऐसे ये गिवन है। अगर अब आपके पास 121 रुपीज़ ही हैं, ठीक है, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और आपका डिस्काउंट रेट 10% है, तो आप क्या करोगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 121 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस डिस्काउंट फैक्टर के साथ। डिस्काउंट फैक्टर आप कैसे देखोगे? आप इस टेबल में देखोगे कि n कितना है, n2 है, डिस्काउंट रेट 10% है। पहले आप यहाँ पे देखो 10% यहाँ पे है, n आपका 2 है, 1 n1 n2, तो 0.826 आपका डिस्काउंट फैक्टर आया है, 0.826। अब 121 को 0.826 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऑलमोस्ट 100 रुपये के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जितने भी आपके पास कैश इनफ्लोज आने वाले हैं उसकी आप आज की कीमत निकाल लोगे और उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो कैश आउटफ्लो होने वाले हैं, जो कैश जाने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दोगे। ज़्यादातर जो कैश आउटफ्लो है वो शुरू में ही हो जाता है, C0 बोलते हैं जिसको। उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी आज की ही कीमत होती है। अगर आपका कैश आउटफ्लो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद है तब आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आपको कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका टोटल करना है, उसमें से जो कैश आउटफ्लो की टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस करनी है, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट का अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है यानी कि 0 से कम है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। आपके पास 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आप उनमें से कोई एक ही चूज़ कर सकते हो, तो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है आप उसको चूज़ कर लोगे, राइट।
अब आपके पास बुक में ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और चारों की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए है। तो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो 5 लाख रुपीज़ का है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो इज़ 5 लाख रुपीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एज टू विच वन शुड बी मोर प्रॉफिटेबल। आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। यूज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक विथ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैव द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ये कैश इनफ्लोज गिवन है प्रोजेक्ट ए के, बी के, सी के और डी के। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसने आपको बता दिया है कि कैश जो डिस्काउंट रेट है आपका 10% है। आप ये टेबल यूज़ करोगे। 10% में 1 साल के बाद डिस्काउंट फैक्टर 909 है, 2 इयर्स के बाद 0.826 है, 3 इयर्स के बाद 0.751 है, 4 इयर्स के बाद 0.683 है, 5 इयर्स के बाद 0.621 है। अब आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो आप लिखो। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए के देखते हैं। प्रोजेक्ट ए के कैश इनफ्लोज हैं 1,60,000, 2,20,000, 2,60,000, 1,70,000 और 1,10,000। अब ये कैश इनफ्लोज हैं, ये आपके पास डिस्काउंट फैक्टर गिवन है। डिस्काउंट फैक्टर, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ये 10% रेट पे है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ये आपके इनफ्लोज हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। मैं बुक में ही देख रही हूँ इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 145, 440 और ऐसे ही आप सारे करोगे, इसका वैल्यू आएगी 181, 720 एंड सो ऑन। इसको जब आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आ जाएगा, कैश इनफ्लोज का टोटल आ जाएगा। फिर इसमें से आप माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विच इज़ 5 लाख रुपीज़। तो जब आप इनफ्लो के टोटल से आउटफ्लो को माइनस करोगे तब आपके पास आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही आपने प्रोजेक्ट ए का किया है, आप बी का भी करोगे, सी का भी करोगे, डी का भी करोगे। उसमें से जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी आप उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लोगे।